अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फूड एंड टेस्ट की फैमिली में सबको वेलकम। आज मैं आपके साथ बड़ी ज़बरदस्त सी ईद स्पेशल एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और आज मैं एक मटन बनाऊंगी और इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, मेरे पास है मटन 750 ग्राम और 2 दरमियानी साइज़ के प्याज लेकर इसको मैंने रफली काट लिया, 3/4 कप योगर्ट, 4 हरी मिर्चें, 2 तेज़ वाली हैं और 2 इतनी तेज़ नहीं हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच भरकर, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच भरकर, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच। आपने काली मिर्च कुटी हुई यूज़ करनी है, पाउडर फॉर्म में यूज़ नहीं करनी है आपने। अगर आप पाउडर फॉर्म में यूज़ करेंगे तो उससे फ्लेवर हांडी आपकी काली हो जाएगी। साबुत गरम मसाले में मैंने यूज़ करूँगी 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 6-7 लौंग और 6-7 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का स्टिक, ½ टीस्पून काली मिर्चें और 1 छोटा टुकड़ा जवतरी का। कुटा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच और 20 बादाम। सबसे पहले मैं पेस्ट बनाऊंगी। प्याज, सब्ज़ मिर्चें और बादाम, इन तीनों को मैं बॉईल कर लूंगी। एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं ये प्याज डाल दूंगी, बादाम डाल दूंगी और आप बादाम की जगह काजू भी ले सकते हैं और सब्ज़ मिर्चें डाल दूंगी। सब्ज़ मिर्चें मैंने डाल दी हैं और 1 कप मैंने पानी ऐड कर दिया और इसको मैं बॉईल कर लूंगी 6 से 7 मिनट के लिए, ताकि ये सारी चीज़ें हमारी अच्छी तरीके से गल जाएं। सब्ज़ मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 5-7 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, ये बॉयल हो जाता है। तो ये गल चुका है और थोड़ा सा पानी इसके अंदर मैंने बचाया, बस इतना सा, ताकि हमने इसको ग्राइंड करना है। एक जग ले लिया और इसके अंदर ये मैं सारा डाल दूंगी। बादाम भी बॉयल हो गए थे और उसके मैंने छिलके रिमूव कर दिए। देखिए मैंने सारा डाल दिया, प्याज, सब्ज़ मिर्चें और बादाम वाला जो हमने बॉईल किया था मिक्सचर, और अब इसको मैं ग्राइंड करती हूँ। ये देखिए मैंने इसको पेस्ट बना लिया। इसको मैं अब साइड पे कर देती हूँ। इसको मैं मैरिनेट करूँगी। मटन को स्पाइसेस में मैं डालूँगी, अदरक का पेस्ट डाल दूँगी, लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी, कुटी काली मिर्च, ये देख रहे हैं, ये मैंने खुद इसको मोटा मोटा सा पीसा है और इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त सा आता है। और अगर आप पाउडर फॉर्म में डालेंगे तो आपकी कढ़ाई का जो कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। धनिया पाउडर डाल दूंगी और ये ज़ीरा पाउडर ऐड कर दूंगी। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल लें। इसके अंदर मैं ये दही ऐड कर दूंगी। बस ये स्पाइसेस जाएंगे पर बहुत मज़े की ये बनती है। और इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और इसको मैरिनेट करके आप तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दें। जितना अच्छा मैरिनेशन होगी फ्लेवर उतना ही अच्छा आएगा। और अगर आप फ़ौरन भी बनाना चाहते हैं तो फ़ौरन भी बना सकते हैं। बड़ी ईद आ रही है आगे, तो आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ये दावतों के लिए एक बेहतरीन रेसिपी है, बहुत मज़े का फ्लेवर बनता है। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट करके रख दिया है और इसको मैरिनेट मैं 1 घंटे के लिए करूँगी। एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं ½ कप ऑयल डाल दूंगी। इसके अंदर साबुत गरम मसाले ये सारे मैं डाल दूंगी। इनको मैं करकरा लूंगी। इसमें एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू होगी। फिर इसके अंदर हम मटर ऐड करेंगे। ज़बरदस्त सी हमारी ये फ्राई हो गए और बड़ी प्यारी सी इसके अंदर से खुशबू आ रही है। 10 सेकंड हुए हैं मैंने इन मसालों को फ्राई किया है। हमने इनको जलाना बिल्कुल नहीं है, बस हमने इसके अंदर से खुशबू जब आना शुरू होगी बस उतना ही करना है। अब इसके अंदर मैं मैरिनेट किया हुआ मटन ऐड कर दूंगी, डालूंगी और हम इसको इतनी देर भूनेंगे कि मटन का कलर चेंज हो जाएगा और 5 मिनट तकरीबन मैं इनको भूनूंगी। ये देखें 5 मिनट हो गए मटन को डाल के भूनते हुए। अब इसके अंदर मैं 1 कप पानी डाल दूंगी और इसको कवर करके हल्की आंच पे 35 से 40 मिनट्स के लिए इसको मैं कुक कर लूंगी, इतना कि हमारा मटन गल जाए। ये देखें मटन हमारा गल चुका है और इसके अंदर जो थोड़ा सा पानी है वो हम इसको ड्राई कर लेंगे।
पानी ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर ये प्याज वाला जो पेस्ट है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इसके अंदर मैंने प्याज, हरी मिर्ची और बादाम इनको बॉईल करके पेस्ट बना लिया था, ये सारा मैं इसके अंदर डालूंगी। पेस्ट डाल दिया और इसको अब मैं इसको मिक्स कर लूंगी, क्योंकि ये सारी चीजें तो हमारी बॉयल हैं और ये पकी हुई हैं, इसलिए इसको इतना ज्यादा पकाने की तो जरूरत है ही नहीं है। जस्ट हम इसको मिक्स करके हल्की आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके इसको कुक कर लूंगी। कवर कर दूंगी। ये देखें मटन कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो गई है और इसका मैंने फ्लेम बंद कर दिया है। इस पॉइंट पे लाइट चली गई है, इसलिए थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा लाइट को। और अब मैंने एक सर्विंग बाउल लूँगी और इसके अंदर ये मटन कढ़ाई डाल दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और आगे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।